214 है, 8वीं चूड़ी का है। शंका, सूत्र में अनुदिष्ट उदय और उदयना आदि के लक्षण यहाँ क्यों निरूपण किए जा रहे हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं। एक मिनट काटते पानी शंका में क्या पूछा कि बंध उदय विराम सब चारों का वर्णन किया ना सूत्र में, तो केवल बंध का ही वर्णन किया था और टीका में उन्होंने संपूर्ण सबका वर्णन किया है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यह सूत्र देशामर्शक है। चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए कहे गए लक्षणों के सिवाय अन्य समस्त लक्षण इसके द्वारा कहे भी गए हैं। अब सूत्रोक्त सर्व विशुद्ध इस पद का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। यहाँ पर प्रथमोपम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीव के अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के भेद से 3 प्रकार की विशुद्धियां होती है। लक्ष्यपूर्वक आप उपयोग लगाए वहाँ तो सब समझ में ना संपूर्ण लब्धिसार में जैसे क्रम से बताया वैसा ही सब इसमें वर्णन किया गया है। जहाँ तक होगा वहाँ बताऊंगी मैं। उनमें पहले अधप्रवृत्तकरण संज्ञा वाली विशुद्धियों का लक्षण कहते हैं। वह इस प्रकार है। अंतर्मूर्त प्रमाण समयों की पंक्ति को पूर्व आकार से स्थापित करके उन समयों के प्रायोग्य परिणामों का निरूपण करते हैं। अधप्रवृत्तकरण में प्रथम समयवर्ती जीवों के योग्य परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। प्रायोग्य परिणाम मतलब उस समय में जो होने योग्य परिणाम है वे सब असंख्यात लोक प्रमाण है। हर समय में, पहले समय में भी उतने ही थे। द्वितीय समयवर्ती जीवों के योग्य परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण है। इस प्रकार समय समय के प्रति अधप्रवृत्तकरण संबंधी परिणामों के प्रमाण का निरूपण अधप्रवृत्तकरण काल के अंतिम समय तक करना चाहिए। अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय संबंधी परिणामों से द्वितीय समय के योग्य परिणाम विशेष अधिक होते हैं। वह विशेष अंतर्मोट प्रतिभागी है, अर्थात प्रथम समय संबंधी परिणामों के प्रमाण में अंतर्मोट का भाग देने पर जितना प्रमाण आता है उतने प्रमाण से अधिक है। मैं एक 6 निकालते हैं ना, तो इस प्रकार से भी हमने देखा था लब्धिसार के 42 नंबर की गाथा में उन्होंने 6 का प्रमाण हमेशा कैसा निकालते हैं? पद कदी संख्या भाजदे बचे, पद का वर्ग करके और उसको संख्या से गुणा करके सर्वधन में भाग देते हैं, तो 6 का प्रमाण आता है। अब यहाँ 6 का प्रमाण निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? अंतर्मुक्त का पहले समय के जो परिणाम है पहले समय के परिणामों में अंतर्मुक्त का भाग देना, वह लब्धिसार में आया था। अभी जैसे अपन आदतरण परिणाम में सर्वधन का माना है 3072 और उसको पद 16 गुणित 16 गुणित संख्या 3 इसका भाग देते तो कितना आता है? 6 का प्रमाण 4। अभी यहाँ उन्होंने क्या बताया कि प्रथम समयवर्ती परिणाम जैसे माने हुए कितने हैं? 162 है, वहाँ तो असंख्यात लोग है और यहाँ 162 माने हुए थे, तो इसको अंतर्मुक्त का भाग देंगे तो भी ये 6 का प्रमाण निकलेगा। तो अंतर्मुक्त का भाग वहाँ पर लब्धिसार में अपन देखा था, उन्होंने ऐसा दिया था अर्थ संतुष्टि में संख्या हमने अंतर्मुक्त गुणित संख्या गुणित 2 1 घाटी 1 प्लस और बटे 2 ये अंतर्मुक्त भाग आते हैं वहाँ पर, मतलब इससे प्रथम समयवर्ती परिणामों में भाग देते हैं तो 6 का प्रमाण आता है। सामान्यपण अंतर्मुक्त ऐसा करते हैं ना, लेकिन वो भाग जाने के लिए वो सब पूरा ऐसा दिया हुआ है उन्होंने, तो अभी इसको ही अपन अंक संतुष्टि रख करके करेंगे तो भी यहाँ आएगा अपना 6 का प्रमाण।
है 2, इसका भाग किसमें देना है? 162 में देना है। 162 भागिले म्हणजे क्या होगा? उल्टा गुना होगा। 2 81 और 81 का भाग गया 2, कितना आया? 4। आणि हे अंतर्भूतता प्रमाण ये अर्थसंदृष्टि से ये इसका भाग प्रथम समयावधि परिणाम में देते हैं तो भी चय का प्रमाण आता है। तो उन्होंने कहा कि प्रथम समय संबंधी परिणामों को अंतर्भूत का भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। मतलब उठने से हर समय में अधिकाधिक परिणाम है। अधप्रवृत्तकरण के द्वितीय समय संबंधी परिणामों से तृतीय समय के परिणाम विशेष अधिक होते हैं। इस प्रकार यह क्रम अधप्रवृत्तकरण काल के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। इस अधप्रवृत्तकरण काल के संख्यात्मक भाग मात्र निर्वर्णा कांडक होता है। वर्णनाम समयों की समानता का है। उस समानता से रहित उपरितल समयवर्ती परिणामों के खंडों के कांडक या पर्व को निर्वर्णा कांडक कहते हैं। मैंने पहले समयवर्ती परिणाम जिस समय तक समान होंगे उसका एक निर्वर्णना करेंगे, फिर उसके बाद परिणाम सब विसदृश होते हैं, तो उसके नीचे के प्रथम समय के समान नहीं है, तो वहां से दूसरा निर्वर्णना कांडक चालू होगा। जैसे अपन अंतर्संतुष्टि में 4 का एक निर्वर्णना कांडक माना। उस निर्वर्णना कांडक में जितने समय होते हैं उतने मात्रकरण उदाहरण आपके पास लब्धि सर है तो सामने 68 पेज निकाल करके रखिए, या उसके आगे का भी पेज वो भी निकाला तो चलेगा। 73 पेज और 4 का सामने रखेंगे तो जो वर्णन करेंगे वो समझ में आएगा। उस निर्वर्णना कांडक में जितने समय होते हैं उतने मात्रकरण सर्व समयवर्ती परिणामों की पंक्तियों के करना चाहिए। निर्वर्णना कांडक में जितने समय होते हैं उतने मात्रकरण। निर्वर्णना कांडक के 4 समय किए तो हर एक समय के परिणाम के खंड कितने होंगे? उतने, क्योंकि पहले समय के परिणाम का अंतिम खंड है वो जहाँ तक समान होगा वहां तक एक निर्वर्णना कांडक होता है। आता सगळ्यांनी सुरू करा। उन सर्व समय संबंधी परिणामों की पंक्तियों में प्रथम खंड सबसे कम है, द्वितीय खंड विशेष अधिक है, उससे तृतीय खंड विशेष अधिक है। इस प्रकार यह क्रम अंतिम खंड तक ले जाना चाहिए। जो आड़े खंड है वो भी कैसे है? 1-1 से अधिक है, 39, 40, 41, 42, तो आपस में बड़ा हुआ है। एक-एक खंड के परिणामों का आयाम असंख्यात लोक प्रमाण है। उसमें परिणाम कितने? एक-एक खंड में एक-एक समय में भी असंख्यात लोक प्रमाण है और एक-एक खंड में भी असंख्यात लोक प्रमाण है। उसमें षटस्थान वृद्धि भी असंख्यात लोक प्रमाण है। षटस्थान वृद्धि की संख्या कम होगी, परिणामों की संख्या अधिक होगी। इन खंडों में जो विशेष प्रमाण अधिक है वह अंतर्मूर्त प्रतिभागी है। इसलिए वहां पर चय का प्रमाण कितना है? पहले खंड को अंतर्भूत का भाग दो तो चय का प्रमाण आएगा और उतना उतना दूसरे आधे खंडों में अधिकाधिक प्रमाण होता है। इसलिए यह विशेष भी असंख्यात लोक बहुत असंख्यात लोक मानते हैं। माने एक असंख्यात लोक में अंतर्भूत का भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा वो भी असंख्यात लोक ही आएगा। इसलिए चय का प्रमाण कितना है? असंख्यात लोक है। पहले समय के परिणाम है वो असंख्यात लोक है, उसमें अंतर्भूत का भाग गया तो जो लब्ध आएगा वो भी असंख्यात लोक। तो चय का प्रमाण कितना हो गया? वो चय कितना बड़ा है कि जिसमें असंख्यात षटवृद्धि होती है, ऐसा इतना चय बड़ा है। एक चय में भी असंख्यात लोक माने कितने? षटस्थान वृद्धि है तो उसमें असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, इतने परिणाम है उसमें। अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय संबंधी अंतर्मूर्तमान परिणाम खंडों में जो प्रथम खंड है वह द्वितीयादि समयों के अंतर्मूर्तमान
प्रथम परिणाम खंड के साथ सदृश है। सदृश का देखा है, प्रथम समय संबंधी प्रथम खंड माने कौन सा होगा 39, वो आगे है क्या विद्यार्थी समय में नहीं है, किंतु द्वितीय खंड 40 वो दूसरे समय के प्रथम खंड के समान है, सदृश है। अपने साथ में वो चार्ट रहेगा ना समझ, इसमें भी है चार्ट, इसमें नीचे पुस्तक में भी है, ऐसा लिखा हुआ है, इसमें नीचे भी है। तृतीय खंड तीसरे समय के प्रथम परिणाम खंड के सदृश है। चतुर्थ खंड चौथे समय के प्रथम परिणाम खंड के सदृश है। इस प्रकार यह क्रम तब तक ले जाना चाहिए जब तक कि प्रथम समय के निर्गुणाकांडक मात्र परिणाम खंडों में जो अंतिम खंड है वह निर्गुणाकांडक मात्र समय ऊपर चढ़ करके स्थित समय के निर्गुणाकांडक मात्र परिणाम खंडों के प्रथम खंड के साथ सदृश प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि समयों के निर्गुणाकांडक मात्र परिणाम खंडों की अनुपृष्टि अर्थात अधस्तन समयवर्ती परिणाम खंडों की उपरितन समयवर्ती परिणाम खंडों के साथ समान परिणामों की तिर्यक रचना करना चाहिए। अंक संतुष्टि की अपेक्षा व अनुपृष्टि रचना इस प्रकार है। ऐसा करने पर द्विचरमादि अधस्तन समयों के प्रथम खंडों को छोड़कर उनके द्वितीयादि परिणाम खंड पुनरुक्त अर्थात सदृश हो जाते हैं और द्विचरमादि अधस्तन समयों के प्रथम खंडों को छोड़कर उनके द्वितीयादि परिणाम खंड पुनरुक्त अर्थात सदृश हो जाते हैं और अंतिम समय के सभी परिणाम खंड अपुनरुक्त अर्थात असदृश रहते हैं, क्योंकि सभी समयों के प्रथम परिणाम खंडों के साथ सदृशता का अभाव है। द्विचरमादि अधस्तन समयों के प्रथम खंडों को छोड़ बाकी के खंड दूसरा तीसरा चौथा खंड सब जगह देखेंगे तो वो पुनरुक्त ही मिलेगा। प्रथम परिणाम खंड की पंक्ति और अंतिम खंड इसमें क्या होगी अपुनरुक्त आएंगे। इधर प्रथम खंड अपन लेंगे 39, 40, 41, 42 ऐसे जाओ तो सब प्रथम परिणाम खंड की पंक्ति जो है वो कैसे विसदृश परिणामों की अपुनरुक्त उसमें नहीं आएंगे, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा खंड देखेंगे तो वह पहले आया हुआ है 40, 41, 42 ऐसे। इन उपर्युक्त अधः प्रवृत्त लक्षण वाली विशुद्धियों की अधः प्रवृत्तकरण यह संज्ञा है, क्योंकि उपरितन समयवर्ती परिणाम अधः अर्थात अधस्तन समयवर्ती परिणामों में समानता को प्राप्त होते हैं, इसलिए अधः प्रवृत्त यह संज्ञा सार्थक है। शंका परिणामों की करण यह संज्ञा कैसे हुई? समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि असी और वासी के समान साधकतम भाव की विवक्षा में परिणामों के करण बना पाया जाता है। शंका इसी प्रकार कर्म काटने के साधन परिणाम है, इसलिए करण कहा है। शंका मिथ्या दृष्टि आदि जीवों के अधस्तन स्थिति बंध आदि परिणाम उपरिम परिणामों में और उपरिम स्थिति बंध आदि परिणाम अधस्तन परिणामों में अनुकरण करते हैं, अर्थात परस्पर समानता को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके परिणामों की अधः प्रवृत्त यह संज्ञा क्यों नहीं थी? प्रश्न ध्यान में आया होगा। कल देखा था स्थिति बंध आदि स्थान, तो उसमें भी ऐसा है कि जो नीचे की स्थिति बंध आदि परिणाम है वे ऊपर भी है, ऊपर की स्थिति बंध के कारण परिणामों में भी है। इस प्रकार वहां पर प्रश्न रचना में पूरा अधिकरण का गणित वो सब स्थिति बंध आदि स्थान में भी वैसा का वैसा लगता है, यही चार दिया हुआ है वहां पर, तो इसलिए उसकी भी अलग प्रकार संज्ञा हो जाएगी। ऐसी शंका करके समाधान नहीं, क्योंकि यह बात इष्ट है, अर्थात मिथ्या दृष्टि आदि को के अधस्तन और उपरितन समयवर्ती परिणामों की पाई जाने वाली समानता में अधः प्रवृत्तकरण का व्यवहार स्वीकार किया गया है। अधः प्रवृत्त या आंतरिक होते हैं, इसके पहले के सभी परिणाम जो है वो सब अधः प्रवृत्त है। शंका यह कैसे जाना
क्योंकि अधः प्रवृत्त यह नाम अंतदीपक है, इसलिए प्रथमोत्तम सम्यक तो होने के पूर्व तक विद्यादृष्टि आदि के पूर्वोत्तर समयवर्ती परिणामों में जो सदृशता पाई जाती उसकी अधः प्रवृत्त संज्ञा का सूचक है। अब इन अधः प्रवृत्त लक्षण वाली विशुद्धियों की तीव्र मंदता का अल्प बहुत्व कहते हैं। प्रथम समय की जगन्य विशुद्धि सबसे कम है, एक समय वाला परिणाम। उससे द्वितीय समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है, मतलब 40 संख्या वाला परिणाम। उससे तृतीय समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है, 80 समय वाला। इस प्रकार इधर 4 में है, इधर कष्ट इधर है, इसे दवला में है 219 पेज पर। हाँ, इधर दिया तो एक ऐसा गया है ना, विशुद्धि जगने 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 4 समय तक जाना, फिर पहले समय की उत्कृष्ट में आना, फिर 5वें समय की जगन, फिर दूसरे समय की उत्कृष्ट, ऐसे ये आधिगति रूप से रचना करते हैं। इस प्रकार यह क्रम अंतर्मूर्त मात्र निर्गुणा कांडक के अंतिम समय संबंधी जगन्य विशुद्धि तक ले जाना चाहिए। वहां से लौटकर प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुणित है। पूर्व प्रवृत्ति अर्थात प्रथम निर्गुणा कांडक के अंतिम समय संबंधी जगन्य विशुद्धि से उपरी समय की अर्थात द्वितीय निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। 5वें समय में गए ना 163 नंबर का परिणाम, वो बताइए। उससे दूसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित है। 205 नंबर नीचे आए उत्कृष्ट, ऊपर लिखा है ज ज ज ज और जे वो लिखा है, इकडे लक्ष दे। पुनः पूर्वोक्त जगन्य विशुद्धि से उपरी समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। उससे तीसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित है। पुनः पूर्वोक्त जगन्य विशुद्धि से उपरी समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। उससे चौथे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित है। इस क्रम से यह अल्प बहुत्व अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय संबंधी जगन्य विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। उससे निर्गुणा कांडक मात्र दूर जाकर स्थित अधस्तन समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित है। उससे उपरी समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित है। इसी प्रकार उत्कृष्ट ही विशुद्धियों को निरंतर अनंत गुणित क्रम से अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय संबंधी उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। 16वें समय में गए ना, वहां जगने तक गए थे, फिर उत्कृष्ट में 13वें समय में, इधर नकाशा देखो में 219 पेज पर उत्कृष्ट विशुद्धि मिलाए, फिर उसके आगे के समय की उत्कृष्ट विशुद्धि लेना, 13वें से उत्कृष्ट विशुद्धि से 14वें समय की 14वें से 15वें समय की 15वें से 16वें समय की उत्कृष्ट विशुद्धि। विशेषार्थ अधः प्रवृत्तकरण के स्वरूप को और उसमें बदलाए गए अल्प बहुत्व को इस प्रकार समझना चाहिए। दो जीव एक विशेषार्थ से दूसरी ओर है। दो जीव एक साथ अधःकरण परिणाम को प्राप्त हुए। उनमें एक तो सर्वजगन्य विशुद्धि के साथ अधःकरण को प्राप्त हुआ और दूसरा सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि के साथ। प्रथम जीव के प्रथम समय में परिणामों की विशुद्धि सबसे मंद या अल्प है। इससे दूसरे समय में उसकी जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। इससे तीसरे समय में उसकी जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अधः प्रवृत्तकरण का संख्यात्वा भाग अर्थात निर्गुणा कांडक का अंतिम समय न प्राप्त हो जाए। इस प्रकार अधः प्रवृत्तकरण के संख्यात्वे भाग को प्राप्त प्रथम जीव के जो विशुद्धि होगी उससे अनंत गुणी विशुद्धि उस दूसरे जीव के प्रथम समय में होगी, जो कि उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ अधःकरण को प्राप्त हुआ था। इस दूसरे जीव के प्रथम समय में जितनी विशुद्धि है उससे अनंत गुणी विशुद्धि उस प्रथम जीव के होती है, जो कि एक निर्गुणा कांडक या अधः प्रवृत्तकरण के संख्यात्वे भाग से ऊपर जाकर
दूसरे निर्गुणाकांड के प्रथम समय में जगन्य विशुद्धि से वर्तमान है। इस प्रथम जीव के इस स्थान पर जितनी विशुद्धि है उससे अनंत गुणी विशुद्धि दूसरे जीव के दूसरे समय में होगी। इससे अनंत गुणी विशुद्धि प्रथम जीव के एक समय ऊपर चढ़ने पर होगी। इस प्रकार इन दोनों जीवों को आश्रय करके यह अनंत गुणी विशुद्धि का क्रम अधः प्रवृत्तकरण के चरम समय संबंधी जगन्य विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। उससे ऊपर उत्कृष्ट विशुद्धि के स्थान अनंत गुणी क्रम से होते। इस प्रकार इस प्रथम करण में विद्यमान जीव के परिणामों की विशुद्धि उत्तरोत्तर समयों में अनंत गुणी क्रम से बढ़ती जाती है। इसकी संतुष्टि इस प्रकार है। हो गया अधकरण का। अपूर्वकरण। अब अपूर्वकरण का लक्षण कहेंगे। वह इस प्रकार है। अपूर्वकरण का काल अंतर्मुहूर्त मात्र होता है। इसलिए अंतर्मुहूर्त प्रमाण समयों की पहले रचना करना चाहिए। उसमें प्रथम समय के योग्य विशुद्धियों का प्रमाण असंख्यात योग है। दूसरे समय के योग्य विशुद्धियों का प्रमाण असंख्यात योग है। इस प्रकार यह क्रम अपूर्वकरण के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। नसी पेज पर इसमें 79 पानावर प्रथम समय की विशुद्धियों से दूसरे समय की विशुद्धियां विशेष अधिक होती है। इस प्रकार यह क्रम अपूर्वकरण के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। यहाँ पर विशेष अंतर्मुहूर्त का प्रतिभागी है। हम चय का प्रमाण भी बताया था ना, यहाँ अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रथम समय के परिणामों में अंतर्मुहूर्त का भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। उतने अधिक परिणाम समझना। इन करणों की अर्थात अपूर्वकरण काल के विभिन्न समयवर्ती परिणामों की तीव्र मंदता का अल्पबहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है। अपूर्वकरण की प्रथम समय संबंधी जगन्य विशुद्धि सबसे कम है। वहां पर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित है। प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से द्वितीय समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। वहां पर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित है। द्वितीय समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से तृतीय समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। वहां पर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित है। इस प्रकार यह क्रम अपूर्वकरण के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। करण नाम परिणाम का है। अपूर्व जो करण होते हैं उन्हें अपूर्वकरण कहते हैं, जिनका भी अर्थ असमान परिणाम कहा गया है। मतलब भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, इसलिए इसका अपूर्वकरण असमान परिणाम कहा। इस प्रकार अपूर्वकरण का लक्षण निरूपण किया। अब अनिवृत्तिकरण का लक्षण कहते हैं। वह इस प्रकार है। अनिवृत्तिकरण का काल अंतर्मुहूर्त मात्र होता है। इसलिए उसके काल के समयों की रचना करना चाहिए। यहाँ पर अर्थात अनिवृत्तिकरण में एक एक समय के प्रति एक एक ही परिणाम होता है, क्योंकि यहाँ एक समय में जगन्य और उत्कृष्ट परिणामों के भेद का अभाव है। अब अनिवृत्तिकरण संबंधी विशुद्धियों की तीव्र मंदता का अल्प बहुत्व कहते हैं। प्रथम समय संबंधी विशुद्धि सबसे कम है। उससे द्वितीय समय की विशुद्धि अनंत गुणित है। उससे तृतीय समय की विशुद्धि अजगन्योत्कृष्ट अनंत गुणित है। इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरण काल के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। एक समय में वर्तमान जीवों के परिणामों की अपेक्षा निवृत्ति या विभिन्नता जहाँ पर नहीं होती है, वे परिणाम अनिवृत्तिकरण कहलाते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण का लक्षण कहा। इन उपर्युक्त तीन प्रकार की विशुद्धियों से परिणत जीव जिन कार्यों को करता है उनका प्रतिपादन करने के लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। अभी तीनों करण परिणामों का केवल लक्षण बताया, अभी हम उनका कार्य बताएंगे। एदेसिल चेव सवकम्मानं जादयन्तो कोडाकोडिभिर्यं प्रवेदि संख्ये चेहि सारोम सहस्येहि पुण्यं तादे पडम समत्तम उत्पाद
देती। जिस समय इन्हीं सर्व कर्मों की संख्या हजार सागरोपमों से भिन्न अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है, उस समय यह जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है। तो इतनी स्थिति होगी तभी प्रथम सम्यक होगा कि प्रथम सम्यक होगा तो इतनी स्थिति होगी? क्या करना? इतनी स्थिति वो पहले से करता आया है ना। प्रायोगिक अवधि में अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति की थी और उसमें भी संख्या हजार स्थिति बंधावसरण हुए, उसके द्वारा और संख्या हजार सागरोपम कम हुई, तो वहां जाकर के प्रथमोक्षम समय। इसलिए वो मत है ना, संख्या हजार सागरोपमों से हीन अंत कोड़ाकोड़ी सागर करना। अंत कोड़ाकोड़ी सागर के नीचे भी कितनी स्थिति की? संख्या हजार सागरोपम कम हुई, तब वो प्रथमोक्षम समय को उत्पन्न करता है। अदर प्रवृत्तकरण में स्थिति कांडकभाग, अनुभाग कांडकभाग, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि इन अदर प्रवृत्त परिणामों के पूर्वोक्त चतुर्विध कार्यों के उत्पादन करने की शक्ति का अभाव है। केवल अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा प्रति समय विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ यह जीव अप्रशस्त कर्मों के द्विस्थानी अर्थात निम्ब और कांजी रूप अनुभाग को समय समय के प्रति अनंत गुणी हीन बांधता है और प्रशस्त कर्मों के गुण खांड आदि रूप चतुस्थानीय अनुभाग को प्रति समय अनंत गुणी बांधता है। यहाँ अर्थात अधो प्रवृत्तकरण काल में स्थिति बंध का काल अंतर्मूर्त मात्र है। एक एक स्थिति बंध काल के पूर्ण होने पर प्रलेपम के संख्यात्मक भाग से ही अन्य स्थिति को बांधता है। विशेष के लिए देखो इसी भाग के पृष्ठ 135 का विशेषता। इस प्रकार संख्या सहस्र बार स्थिति बंधावसरणों के करने पर अधः प्रवृत्तकरण का काल समाप्त हो जाता है। यहाँ पर विचार आवश्यक बताए ना, प्रत्येक समय में अनंत गुणी परिणाम से विशुद्धि की वृद्धि। दूसरा बताया कि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना की द्विस्थानीय और अप्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानीय वो भी अनंत गुणी वृद्धि बढ़ता है, अनुभाग बंद होता है और स्थिति बंधावसरण होता है। पहले उनका संख्या का अभाव ऐसे कम करता जाता है बंद में। अतः प्रवृत्तकरण के एक अंत में संख्या थोड़ी आती है, एक अंत में संख्या थोड़ी आती है, तो इसलिए संख्या से सवाल भी अध्ययन का टाइम 3 आदमी भी हुआ, तो संख्या से सवाल हो जाएगी। आपका ये स्थिति बंधा अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति बंध से उसी का अंतिम समय संबंधी स्थिति बंध संख्या गुणाहीन होता है। यहाँ स्थिति बंधावसरणों के द्वारा घात हुआ ना स्थिति का, इसलिए पहले स्थिति बंध से अंतिम स्थिति बंध संख्या गुणाहीन हुआ। यहाँ पर ही अर्थात अधः प्रवृत्तकरण के चरम समय में प्रथम सम्यक के अभिमुख जीव के जो स्थिति बंध होता है उससे प्रथम सम्यक सहित संयमा संयम के अभिमुख जीव का स्थिति बंध संख्या गुणाहीन होता है। इससे प्रथम सम्यक सहित सकल संयम के अभिमुख जीव का अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय संबंधी स्थिति बंध संख्या गुणाहीन होता है। 3 में तुलना की, पहले से चौथे में जाने वाला, उससे पहले से 5वें में, उससे पहले से 7वें में जाने वाला स्थिति बंध जो होगा वो संख्या गुणाहीन होगा, क्योंकि परिणाम की विशुद्धि अधिक है, स्थिति बंध कम होता है। शंका, सूत्र में संख्या हजार सागरोपमों से हीन स्थिति को बांधता है। यह वाक्य तीनों ही कर्णों में सामान्य से कहा है। फिर सूत्र में अनिर्दिष्ट यह उपर्युक्त विशेष कैसे जाना जाता है? समाधान, सूत्र में अनिर्दिष्ट वह उपर्युक्त कथन आचार्य परंपरा के द्वारा आए हुए उद्देश्य से जाना जाता है। इस प्रकार अधः प्रवृत्तकरण के कार्यों का निरूपण किया। पहले से 5वें में जा रहा है, पहले से 7वें में जा रहा है, पहले से 4वें में जा रहा है, उसके तीनों के परिणामों की विशुद्धता की तीनों की केवल बदल की अलग परिणाम विशुद्धता की इसी के अंतर्गत आएंगे ना। नहीं
केवल तो इसी फॉर्म में बनेगी, लेकिन विशुद्धता जो पहले से वो आदि की होगी ना, वो जैसा अपन चौथे खंड में वगैरह परिणाम देते हैं, वो जैसे सातवें में वगैरह जाने वाले जीवों की होती है वो ज्यादा विशुद्धता की ज़्यादा अधिकरण से विशुद्धता की बात बदल जाएगी। अपूर्वकरण का प्रथम जगन्य स्थितिखंड पल्योपम का संख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट स्थितिखंड सार्वभौम पृथकत्व मात्र ग्रहण किया। अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय वाले स्थितिबंध से पल्योपम के संख्यात्मक भाग से भी स्थितिबंध उस काल में अर्थात अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही आरंभ किया। यह स्थितिखंड आयु कर्म को छोड़कर शेष समस्त कर्मों का होता है। अपूर्वकरण में वो चार आवश्यक होते हैं, स्थिति कांडकभार, अपाकांडकभार, पुनस्त्रीणी निर्जरा और पुनस्संयोग। वो स्थिति कांडकभार यहाँ से प्रारंभ हुआ। उसमें जगन्य और उत्कृष्ट दो प्रकार के कांडक होते हैं। जो पुनित कर्मवश वाले हैं, जिनके पास स्थिति ज्यादा है, उनका बड़ा कांडक होता है। जिनकी स्थिति कम है, उनका जगन्य कांडक होता है। तो जगन्य कांडक का प्रमाण पता है पल्लवों का संख्या प्रभाव, उत्कृष्ट कांडक जो इसका प्रमाण पता है सागरोपम पृथक्त्व, साकार सागरोपम हो। किंतु स्थिति पर बनने वाली प्रकृतियों का ही होता है। अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही गुण श्रेणी भी प्रारंभ की। वह इस प्रकार है। स्थिति कांडक का सत्ता में सिद्ध सभी सातों कर्मों की सभी प्रकृतियों में होगा। स्थिति बंधा सर्व जिनका बंध हो रहा है उनका होगा। उदय में आई हुई प्रकृतियों की उदयावली से बाह्य स्थित स्थितियों के प्रदेशार्थ को अपकर्षण भागार के द्वारा खंडित करके एक खंड को असंख्यात लोक से भाजित करके एक भाग को ग्रहण कर उदय में बहुत प्रदेशार्थ को देता है। दूसरे समय में विशेषहीन प्रदेशार्थ को देता है। यहाँ सर्वत्र भागार का प्रमाण पल्योपम का असंख्यात भाग है। इस प्रकार उद्यावली के अंतिम समय तक विशेषहीन देता हुआ चला जाता है। यहाँ विशेष का प्रमाण दो गुण हानि का प्रतिभागी है। यह क्रम उदय में आई हुई प्रकृतियों का ही है, शेष प्रकृतियों का नहीं, क्योंकि उनके उद्यावली के भीतर आने वाले प्रदेशार्थों का अभाव है। गुण श्रेणी के समय में अपन हमेशा देखते हैं ना द्रव्य देने का विधान, तो तीन में द्रव्य दिया जाता है, उद्यावली में, गुण श्रेणी में और विभिन्न स्थिति में, ऐसे तीन विभाग है। इसमें उदयावली में किसका द्रव्य देता है? जिन प्रकृतियों का उदय भी है उन्हीं का द्रव्य उदयावली में देता है। अनुदय वाली प्रकृतियों का द्रव्य उदयावली में दिया नहीं जाता है, इसलिए उसको छोड़कर ऊपर दिया जाएगा केवल गुण श्रेणी में और विभिन्न स्थिति में। इसलिए यहाँ उदय वाली जो प्रकृति है उसकी अपेक्षा से उदयावली में देने का क्रम क्या है? उसके पहले निषेध में सबसे ज्यादा द्रव्य दिया जाता है, उदयावली में जो प्राप्त है उसमें से। फिर दूसरे समय में एक चय तीन, तीसरे में एक चय तीन, ऐसा क्रम से कम दिया जाता है। उसको निकालने के लिए उन्होंने भाग चय का प्रमाण बताया दो गुण हानि। प्रथम निषेध को दो गुण हानि से भाग देते हैं तो चय का प्रमाण आता है। जैसे अपन देखते हैं 512 है, इसमें दो गुण हानि 16 का भाग दिया तो कितना है? 32 बताया। अब आगे जो गुण श्रेणी में दिया जाता है वो दोनों प्रकृतियों का दिया जाता है, उदय वाली और अनुदय वाली, उसका बताते हैं। उदय समझ में आएगा आपको, सब पहले हुआ है ना तो उपस्थित हो जाएगा। उदय में आई हुई और उदय में नहीं आई हुई प्रकृतियों के प्रदेशार्थ को तथा उद्यावली के बाह्य की स्थितियों में स्थित प्रदेशार्थ को ऐसा दिया है हमारे, ऐसा नहीं है। उदय में बदल किया उसमें, उदय में आई हुई और उदय में नहीं आई हुई प्रकृतियों के उदयावली के बाहर की स्थितियों में स्थित प्रदेशार्थ को, ऐसा ही चाहिए। अपकर्षण भाग के द्वारा खंडित करने के बाद द्रव्य अपकर्षण करके कहाँ से लेगा? उदयावली के बाहर से लेगा। इसलिए उदय वाली प्रकृति हो या अनुदय वाली प्रकृति हो, उनका द्रव्य तो उदयावली के बाहर से ही लेगा। इसलिए दोनों की मिलकर के फिर बाद में उदयावली शब्द रहता है। एक खंड को ग्रहण कर पल्योपम के असंख्यात भाग को भागार से भाजित कर अपकर्षण भागार के द्वारा खंडित करने के बाद असंख्यात समय प्रबद्ध रूप एक
प्रबंध प्रमाण है, असंख्या समय प्रबंध का आकर्षण करता है। एक खंड को ग्रहण कर उसे उदयावली की बाहर की स्थिति में देता है। उसमें एक खंड तो उसमें से भी असंख्या समय प्रबंध जो आया है उसको आप इस पल्लवों के असंख्या भाग का भाग दो और एक भाग आया वो उपरित स्थिति में देता है और जो वो भाग आया उसको आप इस असंख्या का भाग दे करके वो भाग पुनः श्रेणी में देता है। एक भाग उदय वाली प्रकृति हो तो उदयावली में, अनुदय वाली प्रकृति है तो पूरा का पूरा द्रव्य पुनः श्रेणी में देगा। एक भाग उपरित स्थिति में देकर वो गलत हो गया, वो भाग उपरित स्थिति में देता है, एक भाग पुनः श्रेणी में देता है। पहले उल्टा बोला मैंने। असंख्या समय प्रबंध एक खंड को ग्रहण कर उसे उदयावली के बाहर की स्थिति में मतलब पुनः श्रेणी में देता है। मुझे वो एक खंड यहाँ है ना इसलिए गलत हो गया। इससे वो एक खंड पुनः श्रेणी में देता है, ये बताया हमको। इससे ऊपर की स्थिति में उससे भी असंख्यात जुड़ी समय प्रबंधों को देता है। तृतीय स्थिति में उससे भी असंख्यात जुड़ी समय प्रबंधों को देता है। इस प्रकार यह क्रम असंख्यात जुड़ी श्रेणी के द्वारा गुण श्रेणी के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। गुण श्रेणी का जो आयाम होगा वह हर तक असंख्यात गुणित देगा और एक एक खंड जो एक एक समय में प्राप्त हुआ है वह द्रव्य कितना है, असंख्यात समय प्रबंध प्रमाण है। उदयावली में जो प्राप्त होता है वह द्रव्य कितना है, समय प्रबंध का असंख्यात होता है। लेकिन यहाँ गुण श्रेणी के एक एक विशेष में प्राप्त होता है वह द्रव्य कितना है, असंख्यात समय प्रबंध और हर एक समय में असंख्यात गुणित है। इसलिए गुण श्रेणी में जब जीव आएगा तो उदयावली आएगी, गुण श्रेणी का द्रव्य जब उदयावली में आएगा तो वह कितनी निर्जरा हुई उस जीव को, असंख्यात समय प्रबंध प्रमाण की निर्जरा होगी। हर संसारावस्था में समय प्रबंध की निर्जरा होती है, उस समय असंख्यात समय प्रबंध की एक साथ निर्जरा होती है। उससे ऊपर की अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणित हीन द्रव्य को देता है। निर्जरा मिथ्या दृष्टि कोई चालू हो गई, अपूर्वकरण परिणाम मिथ्यात्व में है ना, वैसे प्रारंभ हो गई। उससे ऊपर की स्थिति में विशेष हीन द्रव्य को देता है। संवर्त 34 प्रकृति बंधन सर्वांमध्ये झाले की इस प्रकार विशेषहीन ही प्रदेशांतर को निरंतर तब तक देता है जब तक कि अपनी अपनी उत्कीर्णित स्थिति को आवली मात्र काल के द्वारा प्राप्त न हो जाए। अतिस्थापना रूप एक आवली मात्र काल के द्वारा प्राप्त नहीं होता। लास्ट में अतिस्थापना है उपरित स्थिति में, वहां नहीं देता है, उसके पहले तक देता है। विशेष बात यह है कि उदयावली से बाहर की स्थिति को असंख्यात लोक से खंडित कर एक खंड को एक समय कम आवली के दो त्रिभागों को अतिस्थापन करके एक समय अधिक आवली के त्रिभाग में पुस्तक के ध्यान तुमने देखा अतिस्थापन करके एक समय अधिक आवली के त्रिभाग में एक समय अधिक आवली के त्रिभाग में पूर्व के समान विशेष हीन क्रम से निक्षिप्त करता है। उससे ऊपर की स्थिति में यही निक्षेप है। केवल विशेषता यह है कि अतिस्थापना एक समय अधिक होती है। इस प्रकार यह क्रम तब तक ले जाना चाहिए जब तक कि अतिस्थापना पूर्ण आवली प्रमाण होती है। इससे ऊपर उत्कीर्ण निक्षेप ही उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त निक्षेप कट कर देना। उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है, प्राप्त निक्षेप को निकालना। ये अपन जगन्य अतिस्थापना जगन्य निक्षेप देखा है। दूसरे आवली का द्रव्य जो आकर्षण करके लिया हुआ है, उदयावली के ऊपर की आवली है, उसका द्रव्य आकर्षण करके लिया, क्योंकि पूरे संपूर्ण द्रव्य में से लिया एक साथ, लेकिन हर एक का जो द्रव्य आकर्षित होगा वो अपने से नीचे भी दिया जाएगा। तो द्वितीयावली का द्रव्य कहाँ मिलेगा, उदयावली में मिलेगा। तो द्वितीयावली का द्रव्य उदयावली में देने में वहां स्थापना निक्षेप का प्रमाण कितना है वो बताया। हमेशा अपन देखते हैं 16 समय की आवली मानी और उसमें
समय की अधिष्ठापना है, 6 समय का निक्षेप है, जैसे माना मतलब एक समय का मावली का त्रिभाग कर दो, उसमें एक त्रिभाग और एक समय जो निकाला है वो जोड़ करके अधिक्षेप होता है, और 2 त्रिभाग जो है वह अधिष्ठापना होती है। ये द्वितीयावली के प्रथम निक्षेप की अपेक्षा से, उसमें से जो आकर्षण करके लिया हुआ है उसकी अपेक्षा से, फिर दूसरे अधिक निक्षेप की अपेक्षा से निक्षेप अधिष्ठापना एक समय बढ़ती जाती है और पूर्ण अवधि प्रमाण प्राप्त होने तक अधिष्ठापना बढ़ेगी। फिर उसके ऊपर जो द्वितीयावली का निक्षेप है एक अधिष्ठापना अवधि प्रमाण के ऊपर, फिर उसका जब आकर्षण होता है तो निक्षेप एक समय बढ़ता जाता है, अधिष्ठापना का अवधि प्रमाण फिक्स रहती है। ये जो उसमें आया है 90 साल में उसी का है। विशेषण आकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य जिन 85 पेज पर है, 85 पेज या मतलब जिस तरह आकर्षण या 6 पेज पर दिया जगह निक्षेप जगह स्थापना द्वितीयावली का प्रथम निक्षेप। आकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य जिन निक्षेपों में 86 पान नंबर 86। आकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य जिन निक्षेपों में मिलाते हैं वे निक्षेप निक्षेप रूप कहलाते हैं। तो देखिए ना जगह निक्षेप का प्रमाण अवली में 1 कम किया और उसको 3 का भाग दिया और 1 जोड़ा। जगह स्थापना अवली में 1 कम किया और उसको 3 का भाग दिया 2 से गुना किया, में 2 त्रिभाग हो गए। उक्त द्रव्य जिन निक्षेपों में नहीं मिलाया जाता है वे निक्षेप अधिष्ठापना रूप कहलाते हैं। आकर्षण के विषय में निक्षेप और अधिष्ठापना क्रम यह है कि उद्यावली में से 1 कम कर शेष में 3 का भाग दीजिए। एक रूप सहित प्रारंभ का त्रिभाग तो निक्षेप रूप है, अर्थात उद्यावली से ऊपरी प्रथम निक्षेप का वह अपृष्ठ द्रव्य एक रूप सहित प्रथम त्रिभाग में मिलाया जाता है, और एक समय कम उद्यावली के अंत के 2 भाग अधिष्ठापना रूप है, अर्थात उनमें वह अपृष्ठ किया हुआ द्रव्य नहीं मिलाया जाता। उदाहरणार्थ उद्यावली या प्रथमावली के 1 से लेकर 16 निक्षेप कल्पना कीजिए, और उद्यावली या प्रथमावली और 17 से लेकर 32 तक के निक्षेप दूसरी आवली की कल्पना कीजिए। इस कल्पना के अनुसार दूसरी आवली के 17वें निक्षेप का द्रव्य अपकर्षण करके नीचे उद्यावली में देना है। तो उक्त क्रम के अनुसार 16 में से 1 कम करने पर 15 रहे, उसका त्रिभाग 5 हुआ, उसमें 1 के मिलाने पर 6 होते हैं। तो इन प्रारंभ के 6 समयों के निक्षेपों में उक्त अपपुष्ट द्रव्य का निक्षेप होगा, इसीलिए वे निक्षेप निक्षेप रूप कहे जाते हैं। बाकी के 7 से लेकर 16 तक के जो प्रथमावली के 10 निक्षेप हैं उनमें निक्षेप नहीं होगा, इसीलिए वे अधिष्ठापना रूप कहे जाते हैं। यह आकर्षण के विषय में जगन्य निक्षेप और जगन्य अधिष्ठापना का स्वरूप है। इससे ऊपर दूसरी आवली के दूसरे निक्षेप का आकर्षण किया, तब इसके नीचे एक समय अधिक आवली मात्र सर्व निक्षेप है, उनमें निक्षेप प्रमाण तो पूर्ववत ही है, पूर्ववत ही रहेगा, को निकाल दो। किंतु अधिष्ठापना का प्रमाण पहले से एक समय अधिक हो जाएगा। पुनः उसी दूसरी आवली के तीसरे निक्षेप को आकर्षण कर नीचे दिया, तब भी निक्षेप का प्रमाण तो वही रहेगा, किंतु अधिष्ठापना एक समय अधिक हो जाएगी। पुनः उसी दूसरी आवली के चौथे निक्षेप को आकर्षण कर नीचे देने पर भी निक्षेप का प्रमाण तो पूर्वोक्त ही रहेगा, किंतु अधिष्ठापना में एक समय अधिक हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर के निक्षेपों को आकर्षण कर नीचे देने पर निक्षेप का प्रमाण तब तक वही रहेगा जब तक कि अधिष्ठापना का प्रमाण एक एक समय बढ़ते बढ़ते पूरा एक आवली प्रमाण का न हो जाए। तब जब अधिष्ठापना आवली मात्र हो जाती है, तब उससे ऊपर निक्षेप का ही प्रमाण एक एक समय की अधिकता से तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि
हो जावे। यद्यपि यहाँ धौलाकार ने उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण नहीं बताया, तथापि जय धौला और लब्धिदार आदि ग्रंथों में उसका प्रमाण एक समय अधिक 2 आवली से ही उत्कृष्ट कर्ण स्थिति प्रमाण बताया गया है। एक बंदावली छोड़ी और एक ऊपर की अधिष्ठापनावली छोड़ी और अंतिम निषेध में से अपकर्षण करना तो एक समय छोड़ा। तो ऊपर और नीचे की 2 आवली और एक अंतिम निषेध छोड़कर बाकी सब बीच के निषेध जो है वो निक्षेप रूप है। मतलब 30 पड़ापड़ी सागर स्थिति बांधे उसका जो अंतिम निषेध उसके द्रव्य का अपकर्षण होगा तो उदयावली के प्रथम निषेध से लेकर एक आवली निषेध तक दिया जाएगा पूरा, तो इतना उसका अपकर्षण हो सकता है। एक पड़ापड़ी सागर का आदि उदय में आ सकता है तुरंत अपकर्षण होकर के। एक बंदावली व्यतीत हुई और तुरंत उदय में आ गया। एक समय अधिक 2 आवली से हीन करने का कारण यह है कि विवक्षित कर्म के बंद होने के पश्चात एक आवली तक तो उदीर्णा हो नहीं सकती, इसलिए वह एक अचलावली काल तो आबादा काल में गया और अंतिम निषेध से नीचे की अंतिम आवली की स्थापना रूप है, अतः उसमें निषेध नहीं होगा क्योंकि वह अधिस्थापना रूप है तथा अंतिम निषेध का द्रव्य अपकर्षण कर अधिस्थापनावली के नीचे निक्षिप्त किया ही जा रहा है, अतः उसे ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार एक समय अधिक 2 आवली से हीन से समस्त उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण जानना चाहिए। यह प्रमाण अव्याघात स्थिति का है, व्याघात स्थिति का क्रम भिन्न है। जिन स्थितियों के प्रदेशांतर का उद्यावली के भीतर ही निक्षेप होता है उन स्थितियों के प्रदेशांतर का अपकर्षण भाग्या असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार ऊपर के सर्व समयों में की जाने वाली गुण श्रेणियों का यह भी अर्थ कहना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि प्रथम समय में अपकर्षण किए गए प्रदेशांतर से द्वितीय समय में असंख्यात गुणी प्रदेशांतर को अपकर्षित करता है, द्वितीय समय के प्रदेशांतर से तीसरे समय में असंख्यात गुणी प्रदेशांतर को अपकर्षित करता है। इस प्रकार यह क्रम सर्व समयों में ले जाना चाहिए। प्रथम समय में दिए जाने वाले प्रदेशांतर से द्वितीय समय में स्थिति के प्रति दिया जाने वाला प्रदेशांतर असंख्यात गुणा है। इस प्रकार सर्व समयों के भी दिए जाने वाले प्रदेशांतरों का क्रम कहना चाहिए। अपकर्षण करके भी असंख्यात गुणित लेता है और गुण श्रेणी में जो देने का विधान है वहां पर भी पहले समय से दूसरे समय में असंख्यात गुणित दे दिया है। उस ही अपूर्वकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का अनंत बहुभाग घातना प्रारंभ करता है। यहाँ पर अनुभाग कांडक का महात्म्य लाने के लिए अल्प बहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार कांडक कितना बड़ा है इसकी प्रतीति कराने के लिए अल्प बहुत्व बताते हैं। अनुभाग के एक प्रदेश गुण हानि स्थानांतर में जो अनुभाग संबंधित स्पर्धक है वे सबसे कम है, उनसे अधिष्ठापना अनंत गुणी है, उससे निक्षेप अनंत गुणा है, उससे अनुभाग कांडक की दीर्घता अनंत गुणी है। यह अल्पबोध सभी अनुभाग खंडों में जानना चाहिए, किंतु गुण श्रेणी निक्षेप अपूर्वकरण के काल से और अनिवृत्तिकरण के काल से विशेष अधिक होता है। स्थिति बंध का काल और स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल ये दोनों ही सर्वत्र सदृश और विशेषहीन होते हैं। एक स्थिति खंड काल के भीतर हजारों अनुभाग कांडक होते हैं, क्योंकि स्थिति कांडक के काल से संख्यात गुणाधीन अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल होता है। विशेषता केवल यह है कि स्थिति कांडक की चरम वाली के पतन के समय भी सर्वत्र स्थिति बंध समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल के साथ स्थिति बंध का काल समाप्त होता है, समान होता है। उसी बंधासरण काल स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल दोनों का काल समान है। एक स्थिति कांडक का घाट हुआ अंतिम वाले गिरी युवा स्थिति बंधासरण का अंतिम समय, फिर अगले समय में नया स्थिति कांडक लेगा और उस समय स्थिति बंध भी नई कांडक उसी समय में अंतिम अनुभाग कांडक की अंतिम वाली भी नष्ट होती है, तीनों एक साथ सुनो। क्योंकि
क्योंकि अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण काल से अपवर्तन किए गए स्थितिबंध के काल में विकल रूपता अर्थात विभिन्नता नहीं हो सकती। इस प्रकार अनेक सहस्त्री बराबर भाग जाएगा ऐसा है। अनुभाग कांडकातला काल समजो 4 समय है तो स्थितिबंध स्थिति कांडकोत्कीर्ण का काल 40 समय है। तो 4 समय करके बराबर 40 समय में ये अनुभाग कांडक समाप्त होगा। वो समझो स्थितिबंध 37 समय है और ये 4 है तो वहाँ पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें बराबर भाग जा करके अंतिम अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल और एक पहला स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल एक साथ समाप्त होता है। इस प्रकार अनेक सहस्र स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर अपूर्वकरण का काल समाप्त होता है। यहाँ विशेषता यह है कि अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति सत्व और स्थिति बंध इन दोनों से अपूर्वकरण के अंतिम समय संबंधी स्थिति सत्व और स्थिति बंध इन दोनों की दीर्घता संख्या गुणहीन होती है। स्थिति कांडक के द्वारा क्या कम हुआ स्थिति सत्व और स्थिति बंधाक्षर के द्वारा नया स्थिति बंध कम हुआ। अपूर्वकरण में प्रथम समय संबंधी अनुभाग तत्व से अंतिम समय में अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग तत्व कर्म अनंत गुणाहीन होता है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग तत्व अनंत गुणा अधिक होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण परिणामों के कार्यों का निरूपण किया। उक्त अपूर्वकरण का काल समाप्त होने के अनंतर आगे के समय में अनिवृत्तीकरण को प्रारंभ करता है। उसी समय में ही अन्य स्थितिखंड, अन्य अनुभाग खंड और अन्य स्थितिबंध को आरंभ करता है। पूर्व में अस्पर्शित प्रदेशार्थ से असंख्यात संख्या होनी चाहिए। संख्या चाहिए संख्या। नहीं असंख्यात चाहिए, असंख्यात नहीं चाहिए, खाली वहाँ समीकरण क्या इधर हो गया है। असंख्यात गुणित प्रदेशों में आकर्षण दल अपूर्वकरण के समान गलितावशेष गुण श्रेणी को करता है। विशेषांश गुण श्रेणी का आरंभ करने के प्रथम समय में जो गुण श्रेणी आयाम का प्रमाण था उसमें एक समय के बीतने पर उसके द्वितीयादि समयों में गुण श्रेणी आयाम क्रम से एक नीचे घटता हुआ अवशेष रहता है। इसलिए उसे गलितावशेष गुण श्रेणी आयाम कहते हैं। यद्यपि यहाँ पर गुण श्रेणी का प्रारंभ अपूर्वकरण के प्रथम समय से हुआ था और तब से यहाँ तक बराबर गुण श्रेणी जारी है, तथापि उसके आयाम का प्रमाण क्रमशः एक समय प्रमाण गलित या कम होता जा रहा है। इससे यह गलितावशेष गुण श्रेणी कहलाती है। देखो लब्धिसार रचनी का पृष्ठभाग। शंका सूत्र में केवल स्थिति बंधाक्षरण ही कहा है, स्थितिघात, अनुभागघात और प्रदेशघात नहीं कहे हैं। इसलिए उनकी प्रगुणा यहाँ पर उसकी संगत या योग्य नहीं है, समाधान नहीं, क्योंकि ताल प्रलंब सूत्र के समान यह सूत्र देशामर्शक है। अतएव स्थितिघात आदि की प्रगुणा घटित हो जाती है। इस प्रकार सहस्रो स्थितिबंध, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घातों के व्यतीत होने पर अनिवृत्तीकरण के काल का अंतिम समय प्राप्त होता है। अब कितने काल द्वारा इस प्रत्याश सूत्र के अर्थ को निरूपण करते हुए आचार्य अनिवृत्तीकरण संबंधी परिणामों के कार्य विशेष बतलाने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। परम सम्मतम उत्पादेन तो अंतो मुहूर्तम मोहट्टेरी। प्रथमोत्तम सम्यक्त को उत्पन्न करता हुआ सातिशय विद्या दृष्टि जीव अंतर मुहूर्त काल तक हटाता है, अर्थात अंतरकरण करता है। इसका मतलब दीदी अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय में सातिशय दृष्टि कहलाना है। अपन तो आधाकरण के पहले समय से कहते हैं सातिशय हमने सोचा अनिवृत्तीकरण क्योंकि साथ ही सर्व विशुद्ध परिणाम सबसे ज्यादा से महान वो विशुद्ध भी है, लेकिन फिर भी वो अन्य विद्या सातिशय का अर्थ क्या, अन्य से कुछ अतिशय उसमें है। तो जो अदप्रवृत्तकरण में प्रवेश किया है तभी से लेकर के उसके अन्य सब संसारी अवस्था से भी विलक्षणता है ना उसमें।
सातिशय प्रमत्त कहते हैं। इसी प्रकार जो अधकरण में प्रवेश किया दृष्टि है उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। आगे यह सूत्र अंतःकरण का प्रलोभन करता है। ज्ञानवृत्तिकरण में ये विशेष कार्य होता है। प्रथमोत्तम सम्यक के अभिमुख जीव किसका अंतर करता है? समाधान मिथ्यात्व कर्म का अंतर करता है, क्योंकि यहाँ पर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव का अधिकार है। अन्यथा पुनः जो तीन हेतु दर्शन होने कर्म उस सबका अंतर करता है। विशेषण अन्यथा पुनः मतलब जो सारी मिथ्या दृष्टि है जिसके पास तीन की सत्ता है वो तीन प्रकृति का उपयोग करेगा। विवक्षित कर्मों की अधस्तन और ऊपरी स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेधों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतःकरण कहते हैं। प्रकृति में अनादि मिथ्या दृष्टि के प्रथमोत्तम सम्यक की उत्पत्ति का अधिकार है। अतएव सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव क्रमशः अधप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण का काल समाप्त करके जब अनिवृत्तकरण काल का भी संख्या संख्या को बच संख्या की संख्या को व्यतीत कर चुकता है, उस समय मिथ्यात्व कर्म का अंतर्मुहूर्त काल तक अंतःकरण करता है। अर्थात मिथ्यात्व कर्म की अंतर्मुहूर्त क्रमिक नीचे की स्थिति को उल्लंघन कर उससे ऊपर की अंतर्मुहूर्त क्रमिक स्थिति के निषेधों का उत्कीर्ण कर उस कर्म प्रदेशों को प्रथम स्थिति में क्षेपण करता है और कुछ को द्वितीय स्थिति में। नीचे की अंतर्मुहूर्त क्रमिक स्थिति को प्रथम स्थिति कहते हैं और जिन स्थितियों की अंतःकरण क्रिया की जा रही है उस अंतःकरण से नीचे की अंतर्मुहूर्त क्रमिक स्थिति को प्रथम स्थिति कहते हैं। इसलिए द्वितीय स्थिति में उसके बाद में जो नीचे के अंतर्मुहूर्त प्रमेय है उसको निकालना है, वो दोबारा हुआ है। नीचे की अंतर्मुहूर्त प्रमेय स्थिति को प्रथम स्थिति कहते हैं और वहां तक निकाल देना है। नहीं इथून जितना ही पढ़ायचं जिन स्थितियों की वास्ते तो द्वितीय स्थिति में हो गए ना कि कहाँ से कर लेना जिन स्थितियों की अंतःकरण क्रिया की जा रही है उस अंतःकरण से नीचे की अंतर्मुहूर्त क्रमिक स्थिति को प्रथम स्थिति कहते हैं। और तक निकाल देना और को काट देना। हाँ और को काट देना। ये आगे ना ये ऊपर है ना उत्कीर्ण कर कुछ कर्म प्रदेशों को प्रथम स्थिति में क्षेपण करता है, कुछ को द्वितीय स्थिति में। उसके बाद जो आगे रहने नीचे की अंतर्मुहूर्त क्रमिक और स्थिति को प्रथम स्थिति कहते हैं और वहां तक निकाल देना उसको। फिर जिन स्थितियों की वो रखना, जिन स्थितियों की अंतःकरण क्रिया की जा रही है वो आगे रहेगा वैसा और अंतःकरण से और अंतःकरण के ऊपर की स्थिति को द्वितीय स्थिति कहते हैं। इस प्रकार प्रति समय अंतरायम संबंधी कर्म प्रदेशों को ऊपर नीचे की स्थितियों में तब तक देता रहता है जब तक कि अंतरायम संबंधी समस्त निषेधों का अभाव नहीं हो जाता है। यह क्रिया एक अंतर्मुहूर्त काल तक जारी रहती है। जब अंतरायम के समस्त निषेध की स्थितियों में दे दिए जाते हैं और अंतःकाल मिथ्यात्व स्थिति के कर्म निषेधों से सर्वथा शून्य हो जाता है, तब अंतर कर दिया गया ऐसा समझना चाहिए। समझ में आया होगा अंतःकरण क्रिया। 137 नंबर पेज पर लव्ली साहब ने उसका नकाशा वो अंतरायम नीचे देते और अंतःकरण का नीचे है और अंतरायम बराबर है। बीच के प्रथम स्थिति के ऊपर और प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति के बीच के विषयों का अंतःकरण किया है ना, तो अंतर का आयाम हो गया। वो नकाशा है ना, नीचे क्या लिखा है अंतःकरण काल लिखा है, तो वहां पर जो स्थित है वो अंतःकरण क्रिया कर रहा है। 137 पेज नंबर 137 लव्ली सर।
और वो अंतरायण का जो प्रमाण है वो गुणश्रेणी में से कुछ लिया है, गुणश्रेणी शीर्ष को लिया है और उपरितन स्थिति में से उससे संख्या को उपरितन स्थिति ली है, दोनों मिलकर के क्या हो गया अंतरायण का प्रमाण है। मतलब इतने निषेकों को खाली करेगा, जो अंतरायण लिखा है उतने निषेकों पहले थे मिथ्यात्व के, अब इस अंतरकरण क्रिया द्वारा उस निषेकों को क्या करना है ऊपर और नीचे लेकर के खाली करना है। तो प्रथम स्थिति में आकर्षण कर्षण करके नीचे दिया और प्रथम स्थिति किसको कही, उस अंतरायण के नीचे जितनी स्थिति है अंतर्मुक्त प्रमाण उसका नाम क्या है प्रथम स्थिति, और अंतरायण के ऊपर जो है उसका नाम क्या दिया द्वितीय स्थिति। तो अंतरायण के निषेकों को प्रथम स्थिति में देता है आकर्षण करके और उस समय मिथ्यात्व का बंध हो रहा है तो उसकी द्वितीय स्थिति में आबादा छोड़कर ऊपर जो मिथ्यात्व की स्थिति है द्वितीय स्थिति उसमें वह उत्कर्षण करके देता है। ये क्रिया अंतर्मुक्त काल तक चलती है। तो उस एक अंतरकरण के लिए कितना काल लगता है, एक अंतरमुक्त मतलब एक स्थिति कांड के लिए जितना काल लगता है उतना ही अंतरकरण क्रिया करने के लिए उतना ही काल लगता है। फिर अंतरकरण होने के बाद भी प्रथम स्थिति विशेष है, उसमें क्या करेगा वह जीव उपशमन करेगा, इसलिए वहां पर उसकी उपशामक संज्ञा होती है, उपशमन करता है तो उसको उपशामक कहते हैं। फिर जब अंतरायण के पहले समय में आएगा तो वहां पर तो मोशन समय की उत्पत्ति होगी। शंका नाही हे जे उत्कर्षण करून जे द्रव्य दिलंय ते नवीन याच्यामध्ये दिलंय ना, पण त्या द्वितीय स्थितीत दिलंय का नाही, ह्या जुन्या द्रव्य स्थितीमध्ये नाही, नवीन जे बांधलेलं आहे नया जो बंद किया है वह उसकी रचना कहाँ होगी, जो एक पुरानी द्वितीय स्थिति है उसके ऊपर ही होगी, क्योंकि आबादा छोड़ेगा ना तो आबादा छोड़कर ऊपर ही होती है, वो अंतर्मुक्त पड़ा है। शंका आबादा द्वितीय स्थितीमध्ये आबादा द्वितीय स्थितीमध्ये थोडासा आबादा क्या वर्तमान समय जहाँ से बंद किया वहां से लेकर द्वितीय स्थिति के ऊपर में आएगा, द्वितीय स्थिति में भी है आबादा, क्योंकि अंतरायण का जो अंतर्मुक्त छोटा है और आबादा का अंतर्मुक्त बड़ा है। शंका किसमें अर्थात कहाँ पर या किस कारण के काल में अंतर करता है। समाधान अनिरुद्धीकरण के काल का संख्या 2 बार व्यतीत होने पर अंतर करता है। अंतरकरण के प्रथम समय में अन्य स्थिति कांडक और अन्य अनुभाग कांडक को आरंभ करता है तथा अन्य स्थिति बंध आरंभ करता है। जितना स्थिति बंध का काल है उतने काल के द्वारा अंतर को करता हुआ गुण श्रेणी निक्षेप के अग्रांत से अर्थात गुण श्रेणी शीर्ष से लेकर नीचे संख्या के भाग प्रदेशार्थ को खंडित करता है। गुण श्रेणी शीर्ष से ऊपर संख्या गुणी ऊपरी स्थितियों को खंडित करता है तथा अंतर के लिए वहां पर उत्कीर्ण किए गए प्रदेशार्थ को लेकर बंध में अर्थात उस समय बढ़ने वाले मिथ्यात्व कर्म में उसकी आबादा कालहीन द्वितीय स्थिति में स्थापित करता है और प्रथम स्थिति में देता है। किंतु उत्कर्षण करके समझना, वहां तो उधर उत्कर्षण करके ऐसे समझेंगे सब। किंतु अंतरकाल संबंधी स्थितियों में निश्चयतः नहीं देता है, मतलब जहाँ से उठाया है उस अंतराल में देगा नहीं देगा, नीचे और ऊपर देगा। इस प्रकार किया जाने वाला अंतर किया गया अर्थात अंतरकरण का कार्य संपन्न हुआ। अंतरकरण समाप्त होने के समय से लेकर वह जीव उपशामक कहलाता है। शंका यदि ऐसा है अर्थात अंतरकरण समाप्त होने के पश्चात वह जीव उपशामक कहलाता है तो इससे पूर्व अर्थात अधप्रवृत्तकरण आदि परिणामों के प्रारंभ होने से लेकर अंतरकरण होने तक उस जीव के उपशामक बने का भाव प्राप्त होता है। समाधान अंतरकरण समाप्त होने के पूर्व भी वह जीव उपशामक ही था, किंतु मध्य दीपक करके शिष्यों के प्रति बोधनार्थ यह दर्शन मुनि कर्म का उपशामक है। इस प्रकार यदि वृषभाचार्य ने अपनी कथाएं बाहुर चूर्णी के उपशमना अधिकार में कहा है, इसलिए यह वचन अति भाग के उपशामकता का प्रतिषेध नहीं करता है।
प्रथम स्थिति से और द्वितीय स्थिति से तब तक आगार और प्रत्यागार होते रहते हैं जब तक कि आवली और प्रत्यावली मात्र काल शेष रह जाता है। विशेषण प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति की परिभाषा पहले दी जा चुकी है। अपकर्षण के निमित्त से द्वितीय स्थिति के कर्म प्रदेशों का प्रथम स्थिति में आना आगार कहलाता है और उत्कर्षण के निमित्त से प्रथम स्थिति के कर्म प्रदेशों का द्वितीय स्थिति में जाना प्रत्यागार कहलाता है। आवली ऐसा सामान्य से कहने पर भी प्रकरण व उसका अर्थ उद्यावली लेना चाहिए तथा उद्यावली से ऊपर के आवली प्रमाण काल की द्वितीयावली या प्रत्यावली कहते हैं। वो लिखना चाहिए। जब अंतर्करण करने के पश्चात मिथ्यात्व की स्थिति प्रथम स्थिति चाहिए आवली प्रत्यावली मौजूद रह जाती है। प्रथम स्थिति आवली प्रत्यावली मात्र रह जाती है तब आगार प्रत्यागार कार्य बंद हो जाते हैं। इसके पश्चात अर्थात आवली प्रत्यावली मात्र काल शेष रहने के समय से लेकर मिथ्यात्व की गुण श्रेणी नहीं होती है। आने पर मुख्य चल रही लेकिन मिथ्यात्व की गुण श्रेणी क्योंकि आना बंद हो गए ना तो कहाँ से द्रव्य उठा कर देगा और दो आवली है तो दो आवली में से ऊपर से भी दे नहीं सकता है। दिया तो भी उसको एक उद्यावली छोड़कर ऊपर ही विद्युत रूप से देगा ना इसलिए गुण श्रेणी बंद हो जाती है दो आवली रखने पर। क्योंकि उस समय में उद्यावली से बाहर कर्म प्रदेशों का निक्षेप नहीं होता है किंतु आयु कर्म को छोड़कर शेष स्वतंत्र कर्मों की गुण श्रेणी होती रहती है। उस समय प्रत्यावली से ही मिथ्यात्व कर्म की उदीर्णा होती रहती है किंतु एक आवली के शेष रह जाने पर मिथ्यात्व कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। तब यह जीव चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अथवा इस सूत्र के द्वारा केवल अंतर्भाग ही नहीं प्ररूपण किया गया है किंतु स्थितिगात अनुभागात गुण श्रेणी के क्रम से प्रदेशगात और अंतर स्थितियों का भाग भी प्ररूपण किया गया है तथा इससे पहले का सूत्र भी देशामर्शक नहीं क्योंकि वह केवल एक स्थिति बंधावसरण का ही प्ररूपण करता है। इस प्रकार सम्यक को प्राप्त करता है। यह जो पद है उसका अर्थ समाप्त हुआ। अब मिथ्यात्व कर्म को कितने भाग रूप करता है इस प्रश्न का अर्थ प्ररूपण करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। ओहट्टे दून विच्छत्तम तिन्नी भागों करेगी सम्मतम विच्छत्तम सम्मा विच्छत्तम। मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति बदलाकर मिथ्यात्व गलाकर ऐसा चाहिए। मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति को गलाकर ओहट्टे दून माने गलाकर को गलाकर लिखना बदलाकर लिखना के प्रथम स्थिति को गलाकर ऐसा लिखना। मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति को गलाकर मिथ्यात्व कर्म के तीन भाग करता है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। इस सूत्र के द्वारा मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति को गलाकर सम्यक को प्राप्त होने के प्रथम समय से लेकर उक्तिम काल में जो व्यापार अर्थात कार्य विशेष होता है वह प्ररूपण किया गया है। मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति गलाकर इस पद के पहले से ही इस पद के द्वारा मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति गलाकर इस पद के द्वारा इस द्वारा शब्द लिखना है। इस पद के द्वारा पहले से ही इसकी अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा भाग को प्राप्त मिथ्यात्व कर्म को अनुभाग के द्वारा पुनरपि भाग कर उसके तीन भाग करता है। यह प्रस्तुत किया गया। तीन भाग किया इसका अर्थ अनुभाग का खत किया ना कम किया ना अनुभाग मिथ्यात्व का पहले नहीं था। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप जो अनुभाग किया है इतना ही अनुभाग मिथ्यात्व का नहीं था। उसी के परमाणु को लेकर के कम शक्ति रूप किया उसी को सम्यक प्रकृति नाम दिया और उससे भी थोड़ी अधिक शक्ति उसको नाम सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति दिया।
इसका कारण यह है कि मिथ्यात्व कर्म के अनुभाव से सम्यक मिथ्यात्व कर्म का अनुभाव अनंत गुणाहीन होता है और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के अनुभाव से सम्यक प्रकृति का अनुभाव अनंत गुणाहीन होता है। इसका प्राकृत सूत्र अर्थात कसाय प्राकृत के 19 सूत्रों में निर्देश किया गया है तथा उत्तम सम्यक संबंधी काल के भीतर अनंतानुबंधी कसाय की संयोजना क्रिया के बिना मिथ्यात्व कर्म का स्थिति कांडघात और अनुभाव कांडघात नहीं होता है क्योंकि उस प्रकार का उद्देश्य नहीं पाया जाता। इसलिए ओहट के गुण ऐसा कहने पर कांडघात के बिना मिथ्यात्व कर्म के अनुभाव को घाट कर और उसे सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के अनुभाव रूप आकार से परिणामांतर प्रथमोत्तम सम्यक को प्राप्त होने के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व रूप एक कर्म के 3 कर्मांश अर्थात भेद या खंड उत्पन्न करता है। मिथ्यात्व के पहले सम्यक्त्व के पहले समय से लेकर गुण संक्रमण पूर्ण कालीन वहां तक ये गुण संक्रमण होता रहेगा, गुणित रूप से परिणामों को परिणमित करेगा, फिर बाद में उसका विद्या संक्रमण होगा। अभी दे रहे प्रथम समयवर्ती उत्तम सम्यक दृष्टि दियो मिथ्यात्व से प्रदेशाग्र अर्थात उदीर्णा को प्राप्त कर्म प्रदेशों को लेकर उनका बहुभाग सम्यक मिथ्यात्व में देता है और उससे असंख्यात गुणहीन कर्म प्रदेशाग्र सम्यक प्रकृति में देता है। प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व में दिए गए प्रदेशों से अर्थात उनकी अपेक्षा द्वितीय समय में सम्यक मुझे उदीर्णा को प्राप्त कर्म प्रदेशों को कोई बराबर नहीं लग रहा है क्योंकि उदीर्णा नहीं होती है ना, ऊपर नहीं है, मैंने आधार करके किया है। प्रथम समयवर्ती कुशम समय दृष्टि जो मिथ्यात्व से प्रदेशाग्र संक्रमण हो रहा है, उदीर्णा नहीं हो रही है। हाँ दिले क्या काय दिले प्रदेशाग्र उदीर्णा को नहीं चाहिए क्योंकि उदीर्णा को नहीं होती है तो कुशम है, उदीर्णा के आयोजित किए हैं संक्रमण को प्राप्त संक्रमण को प्राप्त कर्म प्रदेशों को लेकर उनका बहुभाग सम्यक मिथ्यात्व में देता है और उससे असंख्यात गुणाहीन कर्म प्रदेशाग्र सम्यक प्रकृति में देता है। प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व में दिए गए प्रदेशों से अर्थात उनकी अपेक्षा द्वितीय समय में सम्यक प्रकृति में असंख्यात गुण प्रदेशों को देता है और उसी ही समय में अर्थात दूसरे ही समय में सम्यक प्रकृति में दिए गए प्रदेशों की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व में असंख्यात गुण प्रदेशों को देता है। इस प्रकार अंतर्गुण कालगत गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व कर्म को पूरी करता है जब तक कि गुण संक्रमण काल का अंतिम समय प्राप्त होता है। इस गुण संक्रमण के पश्चात उच्चैंगुल के असंख्यात भाग का प्रतिभागी अर्थात उच्चैंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण वाला मिथ्या संक्रमण होता है। जब तक गुण संक्रमण होता है तब उच्चैंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण वाला मिथ्या संक्रमण होता है। जब तक गुण संक्रमण होता है तब तक आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का स्थिति घात अनुभाव घात और गुण श्रेणी घात होता रहता है। उसमें मतलब मिथ्यात्व का तो स्थिति घात अनुभाव घात गुण श्रेणी नहीं होती है। गुण श्रेणी तो तभी अवली प्रत्यावली शेष रही तभी उसका किया जाता और इसमें प्रथम समय तो प्राप्त होने पर उसका स्थिति कांडघात अनुभाव कांडघात नहीं होता है, ये बताया। इसमें केवल क्या होगा मिथ्या संक्रमण मतलब पहले गुण संक्रमण होगा वो अंतर्मुक्त काल तक होगा क्योंकि परिणामों की विशुद्धि अंतर्मुक्त काल तक एकांत से बढ़ती रहती है तो गुण संक्रमण होता है। फिर विशुद्धि मंद हो जाती है तो वहां से लेकर के विद्या संक्रमण होता है। इसलिए
मंद विशुद्धि के द्वारा जो संक्रमण होता है इसको विद्या संक्रमण कहते हैं। विद्या संक्रमण होता है इसका अर्थ उसका वो प्रमाण कम हो जाता है। विद्या संक्रमण का भागाकार कितना है, सूचक का असंख्यात्मक है और इसलिए वो भागाकार बड़ा है तो जो लब्ध आएगा वो छोटा आएगा। गुण संक्रमण में गुणित रूप से संक्रमण के लिए लेता था, लेकिन अभी जो विद्यार्थी से सम्यक विद्यार्थी सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण हो रहा है वो अल्प प्रमाण में हो रहा है, इतने उसका अर्थ है। ऐसा भागाकार के नाम है विद्या संक्रमण, अलग संक्रमण, गुण संक्रमण, ये सब भागाकार के नाम है। भागाकार छोटा बड़ा है इसलिए जो लब्ध आता है वो छोटा बड़ा आता है। चरम अर्थात विद्यार्थ की प्रथम स्थिति के अंतिम अंतर्मुहूर्त में होने वाले अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण का काल यद्यपि अंतर्मुहूर्त मान रहे तथापि आगे कहे जाने वाले कालों की अपेक्षा 157 पेज पर वो आपको बोलते हैं 25 पर 157 58 59 पेज पे लब्धि सारखा पेज नंबर 157 58 और 25 प्रकार का पदों का अर्थ बताते हैं। इससे अपूर्वकरण के प्रथम समय में होने वाले अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण का काल विशेष अधिके नंबर 2। इससे अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में संभव स्थिति बंध का काल और अंतिम स्थिति कांडक के उत्कीर्ण का काल ये दोनों परस्पर समान होते हुए भी संख्या गुणित है, ये 3 और 4। इससे अंतरकरण का काल, वहां पर संभव स्थिति बंध का काल तथा स्थिति कांडक के उत्कीर्ण का काल ये तीनों परस्पर समान होते हुए भी विशेष अधिक है, 5 से 7 नंबर। इससे अपूर्वकरण के प्रथम समय में होने वाले स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध का काल ये दोनों परस्पर समान होते हुए भी विशेष अधिक है, 7 और 8 नंबर। इससे गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के पूर्णे का काल संख्या गुणा है, नंबर 9। इससे प्रथम समयवर्ती उपशामक का गुण से निश्चित संख्या गुणा है, नंबर 10। इससे प्रथम स्थिति संख्या गुणी है, नंबर 11। इससे उपशामकाध्या अर्थात दर्शन मोह के उपशमाने का काल विशेष अधिक है, नंबर 12। वह विशेष एक समय कम 2 आवली मात्र है। इससे अनिवृत्तिकरण काल संख्या गुणा है, नंबर 13। समझ में आया उस समय मिथ्यात्व का नया बंध हो रहा है तो वो उपशमित नहीं है। एक समय तुम 2 आवली मात्र, नव समय प्रबंध उपशमित नहीं होते लास्ट समय में, क्योंकि उसका भी बंधावली व्यतीत होकर के अभी उपशमित नहीं हुए तो आगे उतने काल के द्वारा उपशमित होते हैं, इसलिए उसका उतना काल अधिक होता है प्रथम स्थिति से उपशामक का काल। इससे अपूर्वकरण का काल संख्या गुणा है। इससे गुण श्रेणी का निक्षेप अर्थात आयाम विशेष अधिक है। इससे उपशांताध्या अर्थात उत्तम सम्यक काल संख्या गुणा है। गुण श्रेणी निक्षेप में तीनों लेते हैं काल, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उसका गुण श्रेणी उसका आगे का संख्या भाग अधिक, इतने गुण श्रेणी निक्षेप होता है ना। तो गुण श्रेणी का आयाम जो स्थापित करता है अपूर्वकरण के पहले समय में कितना बड़ा है गुण श्रेणी आयाम, तो अपूर्वकरण का काल जितना है उतना, अनिवृत्तिकरण का काल उसका संख्यात्मक भाग अधिक इतना करता है। इससे अंतर अर्थात अंतर संबंधी आयाम संख्या गुणा है। इससे जगन्य आवादा संख्या गुणी है। जगन्य आवादा माने जो मिथ्यात्व के लास्ट समय में बंध किया उसकी आवादा वो जगन्य आवादा। फिर उत्कृष्ट आवादा संख्या गुणी है 19 नंबर। ये याद कर अपूर्वकरण के पहले समय में मिथ्यात्व का बंध हुआ उसकी आवादा। इससे अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो जगन्य स्थिति खंड है वह संख्या गुणा है, नंबर 20। इससे अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो उत्कृष्ट स्थिति खंड है वह संख्या गुणा है, नंबर 21। इससे मिथ्यात्व का जगन्य स्थिति बंध संख्या गुणा है, नंबर 22। इससे अपूर्वकरण के प्रथम समय में संभव उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्या गुणा है, नंबर 23। इससे मिथ्यात्व का जगन्य स्थिति सत्व संख्या गुणा है, नंबर 24। इससे विज्ञान का उत्कृष्ट स्थिति सत्व संख्या गुणा है, नंबर 25। 19 नंबर तक सब अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। उसके आगे जो है वो बड़े हैं, पल्लका संख्यात्मक सागरोम तत्व के पल्लका असंख्यात्मक भाग, संख्यात्मक भाग, पल्लका संख्यात्मक भाग, फिर सागर
तेव्हा असंख्यात गुणित आहे. विशेषण स्थिति बंध काल और स्थिति कांडक उत्पीड़न काल दोनों बराबर होते हैं। एक का निर्देश करने से दोनों का ग्रहण हो जाता है, इसलिए लब्धि सार में एक का ही उल्लेख किया है, मतभेद की कोई बात नहीं है। लब्धि सार का पहला अध्याय हो गया। अभी थोड़ा सा उसका बाकी वो विशेषता बताना। इस प्रकार यदि दर्शन होने कर्म को क्षमाता सूत्रवाद 8 नंबर सूत्र है दर्शन दर्शन मोहनीयम कर्म उपसामेति। इस प्रकार यदि दर्शन होने कर्म को क्षमाता है। इस सूत्र द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दर्शन होने को क्षमाता है। इस प्रकार पहले कहा गया अर्थ ही इस सूत्र के द्वारा स्मरण कराया गया है। उपसामेति कमी उपसामेति चतुस्वी गतिषु उपसामेति चतुस्वी गतिषु उपसामेति पंचेन्द्रियेषु उपसामेति नो इंद्रिय विगलितेषु पंचेन्द्रियेषु उपसामेति सन्नेषु उपसामेति नो असन्नेषु सन्नेषु उपसामेति गपो कंतियेषु उपसामेति नो समुच्चयेषु गपो कंतियेषु उपसामेति पच्चतेषु उपसामेति नो पच्चतेषु पच्चतेषु उपसामेति संख्येज्यवसावेषु वि सामेति उपसामेति असंख्येज्यवसावेषु वि। लगभग क्षमन करता है, उसकी वो योग्यता नहीं है स्वामी। चार गति का जीव, उसमें भी पंचेंद्रिय संज्ञी गर्भज और असंख्यात वर्ष संख्यात या असंख्यात वर्ष आयुष्य वाला दोनों भी, माने वो भूमिका भी और कर्म भूमिका भी जीव, लेकिन गर्भज होना चाहिए। दर्शन होनी कर्म को उपशमाता हुआ यह जीव कहाँ उपशमाता है? चारों ही गतियों में उपशमाता है। चारों ही गतियों में उपशमाता हुआ पंचेंद्रियों में उपशमाता है। एकेंद्रिय विकेंद्रियों में नहीं उपशमाता है। पंचेंद्रियों में उपशमाता हुआ संज्ञियों में उपशमाता है, असंज्ञियों में नहीं। संज्ञियों में उपशमाता हुआ गर्भोत्क्रांतिकों में अर्थात गर्भ जीवों में उपशमाता है, समुच्चयों में नहीं। गर्भोत्क्रांतिकों में उपशमाता हुआ पर्याप्तकों में उपशमाता है, अपर्याप्तकों में नहीं। पर्याप्तकों में उपशमाता हुआ संख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों में भी उपशमाता है और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों में भी उपशमाता है। यह सूत्र सुगम है। इस विषय में ये लास्ट में मैंने बताया आप सब समय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सब योग्यता अपने में है। चारी गती म्हणजे काय ते कशासाठी ते वो तिरेंची केली दी है ना, तिरेंचे में प्रकार दो है, सौदी पंचेंद्र तिरेंचों में गर्भज और समुच्चय। तो जो समुच्चय है वो नहीं प्राप्त कर सकता है, गर्भज है वो प्राप्त कर सकता है। दर्शन होनी कर्म का उपशम करने वाला जीव चारों ही गतियों में जानना चाहिए। वह जीव नियम से पंचेंद्रिय संज्ञी और पर्याप्त होता है। इंद्र श्रेणीबद्ध आदि सर्व नरकों में, सर्व प्रकार के भवनवासी देवों में, सर्व समुद्रों अर्थात द्वीपों में, गुह अर्थात समस्त व्यंतर देवों में, समस्त ज्योतिष देवों में, शोधन कल्प से लेकर नौ देवे विमान तक विमानादि देवों में, आदि योग्य अर्थात वाहनादि कर्म में नियुक्त वाहन देवों में, उससे भिन्न निर्विषिक आदि अनुत्तम तथा पारिषद आदि उत्तम देवों में दर्शन होनी कर्म का उपशम होता है। दर्शन हो का उपशमन सर्व ही जीव निर्व्याघात अर्थात उपसर्गादि के आने पर भी विच्छेद और मरण से रहित होता है। समर्थ जीवनेच काय पाप केले प्रश्न समर्थ जीवने क्या किया है उनको नहीं होता है, इतने सब इन जाति के देवों को भी होता है। तथा निराशान अर्थात साधारण गुणस्थान को नहीं प्राप्त होता है। उपशांत अर्थात उपशम सम्यक होने के पश्चात भजितव्य है, अर्थात साधारण परिणामों को कदाचित प्राप्त होता भी और कदाचित नहीं भी प्राप्त होता है। उपशम सम्यक का काल क्षीण अर्थात समाप्त हो जाने पर मिथ्यात्व आदि किसी एक दर्शन होने प्रकृति का उदय आने से मिथ्यात्व आदि भाव को प्राप्त होता है। अथवा दर्शन होने कर्म के क्षीण हो जाने पर निराशान अर्थात साधारण परिणाम से सर्वथा रहित होता है। प्रथम समय का पूरा काल पूरा हो जाए तो दूसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है, फिर वो मिथ्यात्व में जाएगा,
या वेदक समित्व को प्राप्त होगा या तीसरे प्रस्थान में जाएगा। साकार अर्थात ज्ञानोपयोग की अवस्था में ही जीव प्रथमोत्तम सम्यक का प्रस्थापक अर्थात प्रारंभ करने वाला होता है, किंतु निष्ठापक अर्थात उसे संपन्न करने वाला मध्य अवस्थावर्ती जीव भले अर्थात वो साकारोपयोगी भी हो सकता है, अनाकारोपयोगी भी हो सकता है। मनोयोग आदि तीनों योगों में से किसी एक योग में वर्तमान जीव प्रथमोक्त सम्यक को प्राप्त कर सकता है। कम से कम तेजो रेशा की जगन्य अंश में वर्तमान जीव प्रथमोक्त सम्यक को प्राप्त करता है। यह मनुष्य की रेशा की अपेक्षा जानना चाहिए। उपशामक के जब तक अंतर प्रवेश नहीं होता है तब तक मिथ्यात्व वेदी कर्म का उदय जानना चाहिए। दर्शन होने के उपशांत होने पर अर्थात उपशम सम्यक के काल में और साधारण काल में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं रहता, किंतु उपशम सम्यक का काल समाप्त होने पर मिथ्यात्व का उदय भय दिए अर्थात किसी के उसका उदय होता भी है और किसी के नहीं भी होता है। तीनों कर्मांत अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, ये तीनों कर्म दर्शन होने शांत अवस्था में सर्व स्थिति विशेषों के साथ उपशांत रहते अर्थात उन तीनों कर्मों के एक भी स्थिति का उस समय उदय नहीं रहता तथा एक ही अनुभाग में उन तीनों कर्मांशों के सभी स्थिति विशेष अवस्थित रहते अर्थात अंतर से बाहरी अंतर्वर्ती जगत में स्थिति विशेष में जो अनुभाग होता है वही अनुभाग उससे ऊपर के समस्त स्थिति विशेषों में भी होता है, उससे भिन्न प्रकार का से समझ में आया अनुभव। सभी निषेकों में जगन से लेकर उत्कृष्ट सभी प्रकार की स्थिति रहेगी। पहले निषेकों में जगन और ऊपर के निषेकों में उत्कृष्ट ऐसा नहीं है, एक ही अनुभाग में उन तीन कर्मांशों के सभी स्थिति विशेष अवस्थित रहते हैं अर्थात अंतर से बाहरी अंतर्वर्ती जगन स्थिति विशेष में जो अनुभाग होता है वही अनुभाग उससे ऊपर के समस्त स्थिति विशेषों में भी होता है, उससे भिन्न प्रकार का नहीं। पुढे जैसे मैंने उसी एक निषेक में जो गुणान्याय करेंगे मतलब एक निषेक उसकी इसकी अपेक्षा अनुभव की अपेक्षा जो रचना हुई उसमें जो ऊपर है उसमें शक्ति ज्यादा होती है, उसमें एक ही समय में उदय नारायण है, उसमें सब जगह स्पर्धक है, उसमें शक्ति कम है और जो आगे आगे की स्पर्धक है उसमें शक्ति दुगुनी तिगुनी चौगुनी ऐसे होती होती वो ज्यादा उत्कृष्ट है सबसे लास्ट स्पर्धक है। यहाँ वही बता रहे कि स्थिति विशेष लगाया जाता है अनुभव का मतलब जिनको अभी अज्ञान है समझो हम भी ऐसा लगाते थे कि जो पहली स्थिति है जगन स्थिति मतलब पहला निषेक है उसमें अनुभव कम, दूसरे निषेक में ज्यादा, उससे तीसरे निषेक में ज्यादा, जो अनुभव की रचना है वो स्थिति में लगाते थे वो वहां नहीं लगाना, सभी स्थितियों में समान अनुभाग रहेगा। तो उसमें पहले एक निषेक में जो अनुभाग होगा वो जगन से लेकर उत्कृष्ट तक है, दूसरे में भी जगन से लेकर उत्कृष्ट तक है, तीसरे निषेक में भी जगन से लेकर उत्कृष्ट तक है। उस समय अपन जो बंद करेंगे समय प्रबंध का उस समय जो बंटवारा होगा तो उसके सब निषेकों में स्थित अनुभाग जो है वो जगन से लेकर उत्कृष्ट तक पाया जाएगा, लता से लेकर अस्तित्व तक। ये रचना का स्थिति में नहीं होगी, एक सब में ही 10 से 80 तक उपशामक के प्रथम स्थिति के अंतिम समय तक मिथ्यात्व प्रत्यय अर्थात मिथ्यात्व के निमित्त से ज्ञान वर्णादि कर्मों का बंध जानना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर असंयम कषाय आदि अन्य विबंध के कारण विद्यमान है तथापि उनकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई है, किंतु प्रधानता से मिथ्यात्व कर्म की ही विवक्षा की गई है। दर्शन मुख की उपशांत अवस्था में और साधारण सम्यक की अवस्था में मिथ्यात्व निमित्तक बंध नहीं होता है। इसके पश्चात मिथ्यात्व निमित्तक बंध फलनीय है अर्थात मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीवों के तद निमित्तक बंध होता है और अन्य गुणस्थान को प्राप्त हुए जीवों के तद
बंधन नहीं होता। अंतर जो मिथ्या दृष्टि होगा उसमें मिथ्यात्व निमित्त होगा, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ समय दृष्टि रहा तो नहीं होगा मिथ्यात्व निमित्त बंधन। भाग में चौथे वर्ष में आपने कुछ पता और दारू की रचना होगी, अस्थिशय तो होगी। अंतर्मूल कांडा सर्वोक्षम से अर्थात दर्शन होने के सभी भेदों के वहाँ तो उत्तम चौथे से स्थान में रचना होने का सवाल नहीं ना, वहाँ बंधन थोड़ी होता है। जो संक्रमण होगा वही होगा। सत्ता में है वो रहेंगे ना। और अधिवृत्तिकरण के अंत तक जो अनुवाद की रचना होगी वो लता और दारू की होगी। वो जो वहाँ से प्राइड लगने से प्रारंभ हुआ है। अंतर्मूल कांडा सर्वोक्षम से अर्थात दर्शन होने के सभी भेदों के उत्तम से जीव उपशांत अर्थात उपशम सम्यक दृष्टि रहता है, जिसके पश्चात नियम से उसके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक इन तीन कर्मों में से किसी एक कर्म का उदय होता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन होने कर्म का अबंधक अर्थात बंध नहीं करने वाला कहा गया है। इसी प्रकार वेदक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि तथा चर शब्द से उत्तम सम्यक दृष्टि जीव भी दर्शन होने कर्म का अबंधक होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक का प्रथम बार लाभ सर्वोत्तम से होता है। इसी प्रकार भी प्रकृष्ट जीव के अर्थात जिसने पहले कभी सम्यक को प्राप्त किया था किंतु पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर और वहाँ सम्यक प्रकृति एवं सम्यक मिथ्यात्व कर्म की उत्प्रेरणा कर बहुत काल तक मिथ्यात्व से परिभ्रमण कर पुनः सम्यक को प्राप्त किया है। ऐसे जीव के प्रथमोत्तम सम्यक का लाभ ही सर्वोत्तम से होता है। किंतु जो जीव सम्यक से गिरकर अधिक्षण अर्थात जल्दी ही पुनः पुनः सम्यक को ग्रहण करता है वह सर्वोत्तम और देशोत्तम से भजनीय है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति इन तीन कर्मों के उद्याभाव को सर्वोत्तम करते हैं तथा सम्यक प्रकृति संबंधी देह प्रतिस्पर्धकों के उदय को देशोत्तम करते हैं। सर्वोक्षम ने कहा तीनों का उदय न होना, सर्वोक्षम का एक सम्यक प्रकृति का उदय होना, ये देशोक्षम का। ये क्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जो सम्यक का प्रथम काल या सर्वोक्षम फलन किसका दिया देशोक्षम कैसे है? तो जो सम्यक से गिरकर अधिक्षण पर जल्दी ही पुनः पुनः सम्यक को ग्रहण करता है वो होगा सर्वोक्षम और देशोक्षम से भजनीय है। उस वेदक सम्यक को तो प्राप्त करता है तो देशोक्षम समझ रहा है, लेकिन वो सर्वोक्षम तो दीर्घ काल जाने पर ही करेगा ना। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जो सम्यक का प्रथम काल लाभ होता है उसके अनंतर पूर्व मिथ्यात्व का उदय होता है। किंतु साधी मिथ्या दृष्टि जीव के जो सम्यक का अप्रथम अर्थात दूसरी तीसरी आदि का लाभ होता है उसके अनंतर पश्चात समय में मिथ्यात्व भजितव्य है अर्थात वह कदाचित मिथ्या दृष्टि होकर वेदक अथवा उत्तम सम्यक को प्राप्त होता है और कदाचित सम्यक मिथ्या दृष्टि होकर वेदक सम्यक को प्राप्त होता है। ये मत है क्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार सम्यक करेगा तो नियम से मिथ्यात्व में आता है, ऐसे एक आचार्य का मत है। सादी मिथ्या दृष्टि है वह आदि सकता है नहीं मतलब भजनीय है। जिस जीव के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति या पूर्व शब्द है ना वहाँ पर पश्चात चाहिए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जो सम्यक पहली लाइन है जो सम्यक का प्रथम बार लाभ होता है उसके अनंतर पश्चात मिथ्या तो पश्चात शब्द चाहिए। गाथा में भी है ना संबंध पड़ेगा सनंतर अनंतर तरफ पश्च दो ये निश्चित। किंतु साधी मिथ्या दृष्टि जीव के जो सम्यक का अप्रथम अर्थात दूसरी तीसरी आदि का लाभ होता है उसके अनंतर पश्चात समय में मिथ्यात्व भजितव्य है अर्थात वह कदाचित मिथ्या दृष्टि होकर वेदक अथवा उत्तम सम्यक को प्राप्त होता है, कदाचित सम्यक मिथ्या दृष्टि होकर वेदक सम्यक